Hello guys, good morning. In today lecture we will study about the स्टेट पार्टी। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग स्टेट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अपने पहले वीडियो नहीं देखा तो गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ नेशनल पार्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेट। तो चलिए वहाँ पे हम देखे थे कि नेशनल पार्टी के लिए 6% आपको 6% वोट चाहिए। कहाँ पे? लोकसभा में चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ 4 सीट भी चाहिए। ठीक है, 4 सीट चाहिए लोकसभा इलेक्शन में। वहीं स्टेट पार्टी की बात करते हैं तो स्टेट पार्टी में बताया था कि उसमें 6% वोट चाहिए, जो किस में चाहिए? दैट मस्ट बी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद एटलीस्ट 2 सीट चाहिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 2 सीट आपको होना चाहिए। अगर ये आपके पास है देन दैट मस्ट यू फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर ए स्टेट पार्टी। आप एक स्टेट पार्टी कहलाने के लिए राजी होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टेट पार्टी। हम लोग देखे थे स्टेट नेशनल पार्टी में देखे थे, बीजेपी देखे थे, एनसीपी देखे थे, कांग्रेस देखे थे, बीएसपी देखे थे, ये सब चीज़ देखे थे। अब हम लोग स्टेट पार्टी में देखते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में बहुत सारे स्टेट पार्टी की बात करते हैं, तो इतना हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे सारे पार्टियां के बारे में। ठीक है, हम लोग एक ओवरव्यू के तौर पे पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेट पार्टी बहुत सारी 29 स्टेट से 28 स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पार्टी तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेट पार्टी की बात करते हैं, तो स्टेट पार्टी किसको कहेंगे, स्टेट पार्टी है कौन सा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को, स्टेट पार्टी आखिर किसको कहने वाले हैं। ठीक है, अदर देन these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as a state party। कहता है ये 7 पार्टी तो हम पढ़े थे अभी ऊपर में। ठीक है, इसके अलावा जो और पार्टी हैं जो हमारे स्टेट पार्टीज के रूप में हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ए रीजनल पार्टी। जनरली इसको रीजनल पार्टीज बोलते हैं क्योंकि हर वो रीजनल एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए इसको रीजनल पार्टी के नाम से। ये दीज पार्टी डिड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं इनके आइडियोलॉजी में, मतलब अगर बात करते हैं तो ये एक्चुअली वो लोग फॉलो भी करते हैं किसी जिस पार्टी से अलायंस करते हैं उसके आइडियोलॉजी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज पार्टीज are all are all Indian party then that happen to have a succeed only some seat। कुछ ऐसे पार्टी है जो इंडियन मेन पार्टी थे लेकिन अभी कुछ ही सीट मिलती है इनको। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी दल जिसको आरजेडी बोलते हैं, हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। कहता कि अगर हम बात करते हैं आरजेडी समाजवादी पार्टी तो ये नेशनल लेवल पे है। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा इनके बहुत सारे स्टेट्स में तो नेशनल लेवल पे है, लेकिन इनकी जो वोट्स है या इनकी सीट्स उतना नहीं आ पाती है। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट पार्टी। कुछ और पार्टी है जो अपने स्टेट पार्टी के बारे में ही स्टेट आइडेंटिटी, मतलब कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो अपने स्टेट में भी पूरी तरह से नहीं फैले हुए। ठीक है, उसमें कौन है? बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेट फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। उस प्रकार से अगर हम बिहार की बात करते तो बिहार में एलजेपी है। ठीक है, हम है। ठीक है, रीजनल पार्टीज हैं जो अभी पूरे तरह से स्टेट में भी नहीं सही से उतने पॉपुलर हैं। ठीक है, मतलब इनके पास भी कुछ ही सीट्स हैं। तो ये सब पार्टी हमारे दैट वुड भी, तो ये आने वाले टाइम में ये हो सकते हैं स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का फॉर्म बन सकते हैं। ओवर लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैज एक्सपेंडेड। कहता है कि पिछले 30 साल से, ठीक है, मतलब पार्टीज का या तो कुछ पार्टी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है तो कुछ पार्टी नीचे चलता गया है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स। अब कह रहा है क्या कि देखिए अगर पार्टी स्ट्रांग हुआ है तो पार्टी अगर स्ट्रांग होगा तो और पार्टी ज़्यादा बनेगा तो इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक है ये क्या होगा, धीरे धीरे डाइवर्स होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो लोगों को विविधता है थोड़ा और चेंज होगी। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर और मेजोरिटी इन द लोकसभा। का था ऐसा हालत, इसका रिजल्ट ये हो गया है कि 2014 के बाद से, मतलब 2014 तक के कोई ऐसे पार्टी नहीं है जो कंप्लीट मेजोरिटी लोकसभा इलेक्शन में लाया है। एज ए रिजल्ट नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी। इसी का रिजल्ट है कि जो नेशनल पार्टी है उसको स्टेट पार्टी के साथ मिलना पड़ता है और मिलकर सरकार बनाती है। सिंस 1996 nearly every one of the state party has got an opportunity to a part or one or the other national level
कोलिशन गवर्नमेंट। कहता है क्या कि 1996 के बाद अगर बात करते हैं तो लगभग जितने ही पार्टी है सब पार्टी को, लगभग जितने पार्टी आपके हमारे पास दिख रहे हैं लगभग सारी पार्टियां का ऐसे न कुछ न कुछ कभी न कभी मौका मिला है जो कोलिशन गवर्नमेंट बना के वो नेशनल लेवल के गवर्नमेंट में हिस्सा बने हैं। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। कहता है इससे हमारा, देखिए इससे हमारा डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होता है, जो फेडरलिस्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट है ये भी स्ट्रांग भी होता है। ठीक है, अब सी ऑन द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल ऑफ दिस पार्टी। अब कुछ पार्टी है, इन पार्टी के डिटेल के बारे में हम अगले जो पेज है उस पेज में हम लोग देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेट पार्टी बहुत सारे हैं तो उन सब की पार्टी के बारे में 1 2 4 5 जो स्टेट में सब लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। अगर हम बात करते हैं, देखिए रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया एंड भारत के जो रीजनल पार्टी है उन सबका यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, 2013 अप्रैल 2013 तक जो रजिस्टर्ड हुए उन्हीं का नाम है। अगर हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो 1939 में आई थी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है। जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो 1999 में आया था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल, लोकदल ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल है। उसके बाद समाजवादी पार्टी जो 1992 में आया था। उसके बाद अगर हम अपना बिहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अपना बिहार के बारे में, तो बिहार के बाद जनता दल यूनाइटेड 1999 में आया था। लोक जनशक्ति पार्टी वो क्या 2000 में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और जिसको आरजेडी बोलते हैं जो झारखंड में भी है 1998 में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो 2013 में आया था। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ का रीजनल पार्टी है। उसी प्रकार की अगर हम बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। उसी पर अगर असम की बात कर लेते हैं तो असम में क्या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट है, असम गण परिषद है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। नागालैंड की बात करते हैं नागा पीपल फ्रंट है जो मणिपुर में भी ये पार्टी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारे पास। उसके बाद पंजाब की बात करते हैं तो शिरोमणि अकाली दल है। ठीक है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में है, आम आदमी पार्टी के बारे में पंजाब में है। सॉरी, ये दिल्ली की पार्टी है जो हम पंजाब में भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हरियाणा के, हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल है जो 1997 में हुआ था। ये कुछ पार्टी है, इसके साथ और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी पार्टियां हैं ये सब। ठीक है, ये सब पार्टियां हैं, आप ये सब पार्टी भी देख सकते हैं, ये सारी महाराष्ट्र में। ठीक है, जनता दल, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा कौन कौन पार्टी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, सारी जगह की पार्टियां यहाँ पे दी हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हाँ, तो अब पढ़ते हैं क्या चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी तो है तो इसके सामने क्या चैलेंज है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को क्या फेस करना पड़ता है, क्या वो कैसे देश को चलाते हैं, वो आखिर उनके पास क्या, किसके कारण वो सफल हो पाते हैं या असफल रह जाते हैं, इसी चीज़ को पढ़ेंगे। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी में, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं रहे तो डेमोक्रेसी कंट्री है ही नहीं। Since parties are the most visible face of the democracy, it is natural people that blame parties for whatever is wrong with the working of democracy। कहता है क्या कि अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत सही हुआ तो ये सब के सब किसके ऊपर माथे पे जाता है, तो ये सब के सब कौन जिम्मेवार होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग डायरेक्टली कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत कर रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब कहिए तो एक चेहरा होता है हमारे पॉलिटिकल पार्टी। सॉरी, all over the world, people expresses a strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function well। कहता है क्या, ऑल ओवर द पूरे दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेल्यूर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, अगर लोग पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो ऑफकोर्स वो लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या करते हैं, उसको उनको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट के तौर पे क्या, उनको अगले इलेक्शन में मौका नहीं दिया जाता है। दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू, और ये हमारे कंट्री में ही यही केस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी यही होता है, हमारे यहाँ भी यही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है उसको हटा देते हैं। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरिया इन द
वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स। कहता है क्या, यही जो प्रॉब्लम हो या डिससेटिस्फैक्शन या क्रिटिसिज्म बोलते हैं, इसके मेजर 4 कारण होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument for democracy। कहता है क्या, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो क्या इस चैलेंजेस को फेस करती है और वो काम करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि फेस कुछ नहीं करती है, वो लास्ट में पैसा दे देती है, काम हो जाती है। ठीक है, बट अभी भी अब तो ये धीरे धीरे सुधरता चला गया, बट इनिशियली ऐसा नहीं होता था। मतलब पॉलिटिकल पार्टी पैसा दे दी, वोट पड़ जाता था, बूथ ही कैप्चर हो जाता था। लेकिन आज की सिचुएशन और पहले की सिचुएशन थोड़ा सा चेंजेस है। कभी ईवीएम है, अब आज की सिचुएशन क्या क्या, कभी ईवीएम हैकिंग है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है, मतलब आज भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आप सही से अगर बात करें तो सही से पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी वर्क नहीं करती है, चाहे कोई भी हो। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। सबसे पहला क्या, सबसे पहला चैलेंज है क्या क्या। अब देखिए, सरकार बनाती है कोalition गवर्नमेंट से। जैसे अभी सरकार अब चल रही है, बिहार की बात करें तो बिहार में चली है सरकार किसकी, भाजपा और जदयू का। सीएम है नीतीश कुमार, उनके पास कम सीट है। तो अब वो नीतीश कुमार का पास कम सीट है, तो अब क्या बीजेपी के पास ज़्यादा सीट है, तो क्या बीजेपी कभी उसको मनमानी करने देगी? नहीं। और सिंपल सी बात है, नहीं। अगर मेरा पैसा ज़्यादा है तो हम अपने अनुसार सामान खरीदेंगे ना। ठीक है, बात यहाँ पे वही हो जाती है, वो मनमानी नहीं के। तो यही पार्टी के बीच का ही डेमोक्रेसी खत्म हो गया, तो लोगों का डेमोक्रेसी खाक मिलेगा। ठीक है, ये सबसे पहला रीज़न यही है कि मतलब पार्टीज़ के लीडर ही आपस में एक तरह से सहमत नहीं है। मतलब वो बोलते हैं, वो मतलब जिस जिस पार्टी का ज़्यादा है उसी का चलता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। कहता है क्या, दूसरा बात कि पूरे दुनिया की बात है ये चीज़। ठीक है, कि वहाँ पे अगर कहीं पे कोई भी है तो जो सबसे मेजर लोग हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, बाकी लोग को कोई मौका मिलने वाले नहीं है। ठीक है, जो पार्टी का मेन लोग है, कुछ ही लोग हैं, वही सारा डिसीजन ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड डू नॉट। उसके बाद क्या, पार्टी कोई मेंबरशिप नहीं देती है। ठीक है, डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, कोई रजिस्टर नहीं रहती। मतलब हाँ, ये लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, इनका बेटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई अथी भी नहीं है। दूसरे इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ ये भी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी नहीं करते, जो भी बात है वो अपने में करके पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा डेमोक्रेसी कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। अब आपस में इंटरनल रेगुलेशन कभी नहीं, इलेक्शन नहीं करवाते। मतलब कोई इनके किनके बात सही है, किनकी बात गलत है, ये चीज़ को भी ध्यान नहीं देते हैं। Ordinary member of the party do not get sufficient information on what the happen in the inside the party। और जो नॉर्मल मेंबर्स हैं उनको तो पता भी नहीं चलता पार्टी में क्या हो रहा है। They do not have the means or the connection needed to influence the decision। कहता है क्या, इसका रीज़न सबसे बड़ी यही है कि वो रहें या नहीं रहें। अगर वो रहेंगे तब भी उनका बात नहीं माना जाएगा, नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत सारी पार्टी में क्या हो रही है उनको पता भी नहीं चलता है। As a result, the leaders assume greater power to make decision in the name of the party। इसका मतलब ये हो गया कि जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो ताकि हम डिसीजन अपने खुद बना सकें। Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it। कहता है क्या, इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा काम कुछ ही, जो पार्टी के कुछ ही लोग होते हैं सारा काम कर लेते हैं, बाकी को ऐसे छोड़ते हैं। वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, पार्टी के लिए क्या है, उनके लिए कोई मतलब है नहीं, वो लोग को छोड़ दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से तो पहला चैलेंज है कि आपस में ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो खाक दूसरे का डेमोक्रेसी खाक दीजिएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही हो गई हमारे पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे पहला चैलेंज यही हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे चैलेंज की ओर। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टीज प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। कहता है क्या कि अगर पार्टी के साथ साथ पार्टी के लॉयल्टी की बात करें या तो पार्टी का प्रिंसिपल के ज़्यादा पार्टी के हर लीडर का उसमें लॉयल्टी होना चाहिए, हर लीडर का अपना सपोर्ट होना चाहिए। बात वो गलत हो या ना हो, सुननी हर कोई की चाहिए। अब ये था पहले। सेकंड क्या, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन। उसके बाद डायनेस्टी, जैसे राजा है उसी का बेटा, मतलब अगर जो पार्टी का हेड है
उसी का बेटा आएगा, फिर से हेड बन जाएगा, वही पार्टी को चलाएगा, वही सीएम पद के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए ये कांग्रेस में देखिए, जैसे कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पीएम पद के लिए लेकिन राहुल गांधी को दिए हुए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे देश उनको कभी कबूल नहीं करती है, जब पीएम उनको देखना लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए पार्टी आज वो नीचे है, कांग्रेस नीचे होते जा रही है। Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for ordinary workers to rise to the top in a party. कहता है क्या कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी मतलब ट्रांसपेरेंट अपने प्रोसीड्यूर को परफॉर्म नहीं करती है। ट्रांसपेरेंट करना मतलब सबको जो दिख रहा है वो होती नहीं है। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उसके कोई भी पार्टी के कोई भी मेंबर, बहुत बहुत कम ही ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई भी मेंबर बहुत ज़्यादा ऊंचा तक जा पाता है। ठीक है, मतलब उनको नीचे ही दबाए रखा जाता है। Those who happen to be the leader are in the position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। कहता है क्या कि अब इसके में होता लीडर होता कौन है, तो वही जो जिनके पास जो पार्टी फैमिली, जिसकी फैमिली पार्टी है, फैमिली का जो हेड है वही वहाँ उसका मेंबर होगा, उसके जाने के बाद कोई और मेंबर होगा। मतलब लोकल लोगों के वहाँ पे अगर ऐसा होता है जो लोगों के साथ अनफेयर होता है, ठीक है, अगर कोई और लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है उनसे अच्छा काम करे। तो ये हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी में एक दूसरा चैलेंज है कि डायनेस्टिक वाला। ठीक है, डायनेस्टी भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। ठीक है, इन मेनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। अधिकांश पार्टी, लगभग सारी पार्टियों में तो यही होती है कि जो टॉप पोजीशन है वो फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंट्रोल लिया जाता है। दिस इज अनफेयर टू द मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। कहता है क्या कि ये उनके लिए अनफेयर हो रहा है जो उस पार्टी में उस काबिल है लेकिन उनको पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के लिए भी ये खराब है। Since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of a power। कहता है कि जिसके पास उतना सपोर्ट नहीं है उसका, लेकिन वो चल रहा है किस लिए कि उसके फादर ये थे, उसके प्रीवियस जनरेशन ये था। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। कहता है कि अगर बात करें तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, लगभग ये सारे जगह पे है। ठीक है, दुनिया के हर देश में लगभग ये फॉलो किए जाते हैं कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था दैट वाज, मतलब सेकंड जो चैलेंज क्या था, पहला तो चैलेंज हो गया कि जो डेमोक्रेसी का, सेकंड चैलेंज हमारा हो गया दैट इज अबाउट द डिनेस्टी वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब पढ़ते व्हाट इज द थर्ड, तीसरा क्या। अब तीसरा चैलेंज क्या, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द growing role of money and muscles power in parties especially during the election। अब तीसरा चैलेंज ये है कि अगर आप पार्टी, किसी भी पार्टी में है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास मसल पावर होना चाहिए, कहने मतलब आपके पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। खास करके अगर इलेक्शन के टाइम में, जैसे इलेक्शन का नॉमिनेशन होता है तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन में हिस्सा लें ताकि आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, तब लोग आपको पॉपुलर बनाएंगे। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। कहता क्या पार्टी उस पर कुछ चीज़ पे फोकस नहीं करती, वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करती है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से, ठीक है, हम इलेक्शन जीत के कुर्सी पे बैठ जाए। दे टेंड टू नॉमिनेट दिस कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। वो उसी को टिकट देती है जिसके पास पॉपुलैरिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। रिच पीपल एंड companies who give fund to the parties tend to have influence on the political parties and decision of the party। अब जैसे रिच पीपल, जो अमीर लोग हैं, तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्टी के लिए फंड देते हैं। और फंड देते हैं, इसके बदले में क्या पैसा रिटर्न होता है, पैसा रिटर्न नहीं होता, पार्टी को फंड देते हैं। और जब इलेक्शन जीतती है तो उनकी उनकी कंट्रोल हो जाती है पार्टी पे। वो कहते हैं पार्टी को मेरा प्रोडक्ट को इस प्रकार फ्लोरिश करो, इस मेरे प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर करो, मेरे प्रोडक्ट को ये करो वो करो। ठीक है, ये सारा सरकार करती है अगर वो पार्टी में आती है तो। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। कहता कुछ कुछ केस में तो यहाँ तक होती है पार्टी उसको भी सपोर्ट करना शुरू कर देती है जो इलेक्शन, जो क्रिमिनल है। ठीक है, ताकि ऐसा किस लिए, ताकि वो इलेक्शन जीते। डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कहता है ये दुनिया के हर देश में, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी, ये डेमोक्रेसी में बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेना शुरू कर दी है। ठीक है, रिच लोग हिस्सा लेना शुरू कर दे, क्यों, ताकि उनके काम हो सके। ये देश के भले के लिए नहीं हिस्सा लेते, उनके काम हो जाए इसलिए वो हिस्सा लेते हैं।
ठीक है, तो तीसरा चैलेंज हो गया कि आपके पास पैसा होना चाहिए और पावर भी होना चाहिए। दोनों एक साथ होगा तब इलेक्शन जीतने का आती है, इसलिए क्योंकि पार्टी उस सीट भी उसी को देती है जिसको पॉपुलैरिटी है और पैसा दोनों है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चौथे चौथे जो क्या चार था, हम चौथे क्या है वो पढ़ेंगे। अब चौथे चैलेंज, द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू बी ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। कहता क्या चौथा चैलेंज क्या है कि जो पार्टी क्या करती, कभी कभी होता है ना कि लोगों को चॉइस को फुलफिल नहीं कर पाती। जैसे वहाँ पे दो लोग हैं, दोनों पॉपुलर है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं, उससे कम है, लेकिन पैसा के मामले में एक कम हो गए एक ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे पार्टी थोड़ा सा अति करती है, क्योंकि लोगों का चॉइस कोई और होता है और पार्टी किसी और को सेलेक्ट कर देती है। इन order to offering meaningful choices party must be significantly different। कहता क्या अगर वो मीनिंगफुल चॉइस करते हैं, ठीक है, अगर जो चाहे सार्थक हो गया अगर उस इलेक्शन से या उस विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है, अगर वो पॉपुलर हो गया और सही में लोग उसको चॉइस कर रहे हैं तो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। In recent year, there has been a decline in the ideology difference among the party in most part of the world। अधिकांश दुनिया के अधिकांश पार्ट में आज क्या हो गया, ये पार्टी का थोड़ा सा ये हो गया कि वो सीट उसको मीनिंगफुल चॉइसेस को सीट आजकल नहीं दे पा रही है, किसी और को इसके बदले सीट दे देती है वो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। कहता है लेबर पार्टी बोले या कंजर्वेटिव पार्टी बोले, इन दोनों जो ब्रिटेन की बात है यहाँ बहुत कम आती है। They agree on more fundamental aspects but different only in details how policies are to be framed and implemented। कहता क्या कि वो बहुत सारी चीज़ में एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही चीज़ का है कि किस प्रकार से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, उसका डिटेल्स क्या होगा, सिर्फ यही सब चीज़ जो मिलता है, यही थोड़ा सा चेंजेज होता है, या वे भी ये डिटेल्स पॉलिसी होगा कैसे फ्रेम होगा उसका इम्प्लीमेंट, यही भी चीज़ थोड़ा सा किसी चेंज हर कोई में करेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ दोनों पार्टी में सेम होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश की बात करते हैं, इन आवर कंट्री टू द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टी ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव रिड्यूस्ड। कहता है क्या, हमारे यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर पार्टीज है जो इकोनॉमिक पॉलिसी के बेसिस पे, उसका आज भी ये कम हो गया है। दोज हु want really different policy have no option available to them। जो लोग चाहते हैं अलग, बिल्कुल अलग पॉलिसीज, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। Sometimes people cannot even elect very different leader either because they have the same set of leaders keep shifting from one party to another। बहुत बार तो लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज यही उस पार्टी में चल गया, उस पार्टी में चल गया, आज इस पार्टी से खड़ा तो कल उस पार्टी से खड़ा हुआ। तो अब लोग के पास तो ऑप्शन होते नहीं, इस बार भी गलत किया, अगला बार उस पार्टी में गया तो इस बार भी गलत करेगा। तो अब लोगों के पास ऑप्शन है ना, अगर लोग सोचे थे कि अगला बार इस पार्टी को वोट देंगे तो अगला बार तो आदमी तो वही है, गलत तो करेगा। ठीक है, तो इस ये भी हमारे लोगों के सामने, वोटर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को मेंटेन कर पाना थोड़ा तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो दिस वेयर द फोर्स, ये टोटल 4 हमारे पास चैलेंज थे डेमोक्रेसी के। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं अब पार्टी को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, मतलब पार्टी हम कैसे सुधारेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड। हाउ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, कैसे हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the notification। ओके, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।